तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और राम राम भी बोल देते हैं भाई। एक्चुअली तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, 2 वीडियो बना रखे हैं पर एडिट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा कि एक टॉपिक काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसको कवर कर लिया जाए। और वो कुछ घटनाएं घटी हैं, वो उससे रिलेटेड भी है। फिर क्योंकि लोग थोड़ा सा आधा बीच में से छोड़ देते हैं, मतलब देखते नहीं है, तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि योगेश भाई के साथ कि ऋषिकेश में बसेराव मिलकर बनाए बसेरा, इस तरह से करके। तो बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है और योगेश भाई उस पर काम कर रहे हैं। ये वाला जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ भाई उसके लिए, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि 0 बजट मैरिज में हम कुछ इस तरह का ग्रुप बना लें। वो आप बताएंगे क्या उसका प्रारूप होगा, क्योंकि मैं तो उसमें पढ़ूंगा नहीं। कोई आदमी अगर इनिशिएट कर ले, कोई हम फेसबुक पेज बना लें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, मतलब जहाँ पे कन्वर्सेशन आपस में हम कर सकें इजीली बिना किसी टेंशन के। अगर कोई पेन ले सकता है तो बहुत अच्छी बात है। होगा ये, अब देखिए हमने यार हम जब जंगल में रहते थे तो हम किस लिए मतलब शहरों में आए, हमने सुरक्षा के लिए समाज को बनाया। जंगल में भी मिलजुल के थोड़ा बहुत रहते थे, पर हमने समाज का निर्माण किया था किस लिए कि हमारे को कोई शेर मिलकर ना खा ले, एक दूसरे की मदद करने के लिए। पर आजकल क्या हो गया, हमारा जो क्या कहते हैं सोसाइटी है, वो बजाय हमारे बेनिफिट के या एक सपोर्ट बनने के, आधी से ज़्यादा चीज़ें उसी के लिए, उसी दिखावे के लिए आदमी मरा जा रहा है। 2-3 घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जैसे एक और टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा कि एक भाई ने कईयों ने पूछा था, मैंने बोला था कि यार शर्मा जी बैकअप प्लान कैसे बनाए। जैसे आपने रिटायरमेंट वगैरह का बना लिया है, अब रिटायर होके आ गए हैं, तो फंड कैसे जोड़े वोड़े। देखिए एक तो सबसे पहले तो साधारण सा घर बनाओ, ज़्यादा आलीशान बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पैसे काफ़ी बच जाते हैं। छोटा सा कॉम्पैक्ट हो, अगर आप बड़ी फैमिली है तो 3 बेडरूम हो जाए, 2 बेडरूम हो जाए, उसके हिसाब से एक आध एक्स्ट्रा बना लो, कॉम्पैक्ट में बन जाएगा जिसको आप मेंटेन कर सकते हो। दूसरा, हमारा सबसे ज़्यादा भारतीयों का सबसे बड़ा खर्चा होता है शादियों में, कुआं पूजन में या कोई भी छोटे मोटे फंक्शन में। उसमें होता क्या है कि आदमी ना चाहते हुए भी दुनिया दिखावे के लिए ना बहुत सारा पैसा खर्च करता है। अगर हम उसको बचत कर लें ना, उस शादियों के पैसे की बचत कर लें, तो मेरे ख्याल से लाइफ की आधी टेंशन ख़त्म हो सकती है। हमारे से एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर मिलने आए थे, उनकी 3 बेटियां हैं, तो अच्छे खासे वेल सेटल्ड हैं लोग। वो 2 लड़कियां पढ़ रही हैं, मतलब जॉब में है, एक पढ़ रही है। वो कह रहे थे कि शर्मा जी, मैंने कहा कि और आपके पास पैसा, कह रहे नहीं सर 10-12 साल तो और कमाना है, इन 4 बच्चों की, 1 लड़का 3 लड़कियों की शादी करनी है। मैंने कहा यार आप 10 साल जीवन के सिर्फ इसलिए दोगे कि इन बच्चों की शादी करनी है। कह हाँ जी, लगभग 50-50, 60-60, 70-70 लाख रुपए एक बच्चे की शादी में लगेगा, तो वो तो कमाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार देखिए कि आदमी मतलब इस सोसाइटी को करा कि, फिर मैंने पूछा कि अगर ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के या बिना किसी लाग लपेट के शादियां हो जाए और काबिल भी हो, तो करारी मैं बिल्कुल कर लूँगा। तो उनके मन में है ये चीज़, पर क्योंकि हम दुनिया दिखावे के लिए ये नहीं कर पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, वो 10 साल अपने जीवन के अनमोल, मतलब कितना एंजॉय कर सकता है आदमी उन 10 सालों के अंदर। क्योंकि जैसे मैं 50 साल का हो जाऊंगा, हमारे पास एक्सपीरियंस है। 40 और 50 के बीच में मेरे को लगता है टेक्निकली अगर आपने बच्चों लायक कमा लिया है तो एक सही परफेक्ट टाइम होता है रिटायरमेंट का या एंजॉय करने का। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास थोड़ा पैसा होता है और आपका शरीर भी थोड़ा काम देता है कि मतलब काम के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम धंधा छोड़ के सारे बैठ जाओ, पर आप वो काम करो जिसमें आप एंजॉय कर सको, और एंजॉय के साथ साथ आप दूसरे के लिए काम करो, खाली परिवार के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो 3 लड़कियों के कि मैं रेडी हूँ। मैंने कहा यार फिर ऐसे एक वीडियो बनाना चाहिए इसको और रिलेटेड। और क्या है कि आज ही सुबह मेरे दिल्ली से फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई शर्मा जी आपकी बेटी टोरंटो इसमें वैनकूवर में है, एक लड़का है कनाडा में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप करोगे क्या। मैंने कहा भाई उससे पहले बात कर ले, मैं दहेज नहीं दूंगा बिल्कुल भी, और दहेज का मैं रोटियां भी नहीं खिलाऊंगा, तुम अपने जितने आदमी लाओगे उनको खिला देंगे और मैं अपने को खिलाऊंगा।
तो मेरे को पता उसका फ़ोन आएगा ही नहीं, कि उसने कहा कि नहीं नहीं कर लेंगे, देख लेंगे। मैंने कहा नहीं आएगा भाई, उससे बात करियो। आदमी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में या इंडिया में ही अगर इंजीनियर बन जाता तो उसकी बिकाऊ कीमत होती है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास वो बिकता है कि इंजीनियर डॉक्टर वगैरह अगर बन जाए बेटा तो। और अब तो वो बाहर चला गया तो उसकी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होंगी कि भाई सारी रिकवरी करनी है, तो वो उसका फ़ोन नहीं आएगा। मैं आपसे वैसे ही बता रहा हूँ। एक और घटना है, मेरे अभी हमारे मॉर्निंग वॉक फ्रेंड ही हैं, उनकी फैक्ट्री है भैया की। तो उनके पास एक मतलब एक लेडी काम करती है जिसकी तनख्वाह है शायद 4-4.5 हज़ार रुपये। उनको लड़की की शादी करनी है तो 40-1 हज़ार रुपये उनको जोड़ रहे हैं शादी के लिए। सोचो पिछले 7-8 साल से, लड़की शायद बड़ी है, 7-8 पता नहीं 4-5 साल से जोड़ रही है। वो 40 हज़ार इकट्ठे ही नहीं हो किधर, क्योंकि घर खर्चा हो जाता है, कभी 200 बचते हैं, कभी 400 माइनस हो जाते हैं, तो इसमें वो लगी हुए हैं। तो सोचो यार, एक मतलब सिर्फ हम दुनिया दिखाने के लिए शादियों में, मतलब आदमी चाहे मिडिल क्लास हो, और खासकर लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की और हायर मिडिल क्लास की भी ऐसी तैसी हुई पड़ी है ना, सिर्फ शादियों में खर्चा करने के लिए। 5-5, 10-10 साल हम सिर्फ इसलिए कमाते हैं और कि शादी हो जाए। और शादियों में क्या करते हैं, एक सोचिए कि शादियों में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जो कभी काम ही नहीं आती उनके। सास ससुर के कपड़े, लड़के के कपड़े जो नहीं भी हैं, उनके सोने की चीज़ें, फर्नीचर, ये वो। मतलब पहले तो फिर भी आदमी जैसे गरीब, आज से 20-40 साल पहले जाओ तो भाई चलो घर में टीवी नहीं है या पता नहीं उस समय के साइकिल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब वो चीज़ें दे देते थे कि चलो काम आ जाए। आजकल क्या है कि रिपीटेड है, फ्रिज, एसी, सब कुछ, अपनी बेटी को सब कुछ दे देंगे। और सोच के देखिए यार कि एक जीन्स को बनाने में लगभग 8,000 लीटर पानी लगता है। 8,000 लीटर पानी एक जीन्स को बनाने में लगता है। और हम इतने सारी परचेज करते हैं शादियों में, और फिर बोलते हैं कि यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं गर्मी हो रही है, वातावरण का सत्यानाश हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि हम जो भी चीज़ खरीदते हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो बन रही होती है। अब टेक्निकली इस बात को समझना कि एक भी कपड़ा अगर मैं कहीं से लेता हूँ ये, तो ये कहीं ना किसी कपास में बोलते हैं कि थोड़ा सॉरी यार, आ जाए ना, थोड़ा सा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बुखार है लगभग 102 के करीब। तो मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लें और फिर अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। तो उसमें कहा था 8,000 लीटर जीन्स में 15,000 लीटर 1 किलो कॉफ़ी बीन्स में बनाने में पानी लगता है। दुनिया में 1% पानी है, और इतना गाड़ी को बनाने में लगभग 1.5 लाख लीटर पानी लगता है। तो हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं ना, कोई भी सामान, तो समझ लो वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा के उसको बनाया जा रहा है किसी फैक्ट्री में। शादियों में हम इतने सारे टिश्यू यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं पेड़ों से बनते हैं। इतनी सारी पैकिंग वगैरह, डिस्पोजेबल, ये सारी चीज़ें, वो कहाँ कितना नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, वो सब वाहियात चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, दुनिया दिखाने के लिए कि भाई। अभी हमारे एक भाई आए थे गुजरात से उनकी कम्युनिटी का नाम तो नहीं लूँगा, वो बोल रहे कि शर्मा जी हमारे यहाँ तो कई बार जब दुनिया दिखावे के लिए कुछ ज़्यादा हो जाता ना, कि 5-5, 7-7 हज़ार रुपये के शादी के कार्ड यूज़ हो रहे हैं। तो समाज इकट्ठा होता कि भाई अब इतना तो दिखावा मत करो। फिर वो शायद चलो 1,500-2,000 का सिर्फ कार्ड सोचिए बनाते हैं। कह रहा कि क्लियर बात होती है हमारे में शादी दहेज में कि कोई आएगा पंडित जी या कोई भी जो बिचौलिया होता है कि भाई आपका बजट क्या है, वो बोलेगा 20 लाख, तो वो 4 फोटो दिखाएगा, नहीं पसंद है, बोलो फिर पसंद है तो फिर और बजट बढ़ाओ, तो फिर वो बोले चलो 30-40 लाख कर लेंगे, फिर ये दिखाएगा। मतलब ऐसे सरेआम बोली लगती है यार लड़कों की लगती है, लड़कियों की तो लगती नहीं भाई, क्योंकि हमारे यहाँ रिवर्स सिस्टम है, बाप बेटी भी देगा और खून पसीने से अपने कलेजे का टुकड़ा भी देता है, और फिर वो दहेज भी देगा। तो भाई ये गलत है ना यार ये सब। तो लिटरली बोली लगाते हैं उनके समाज में। उनकी वाइफ से बात हुई, वो कह रही कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि शादियों में इतना खर्चा हो, बेवजह हो। अब सोचिए हम एक बार ये इसमें गए थे पटना विलेज में गए थे ना पटना विलेज में गए थे। वहाँ हमने उनके रिटायरमेंट का फंक्शन हुआ,
करीबन 300-400 आदमियों ने खाना खाया होगा और खर्चा आया होगा मुश्किल से 50,000 रुपये भी नहीं आया होगा, क्योंकि दाल चावल थे सिंपल, एक दो सब्जी वगैरह थी। तो हम ऐसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1000 आदमियों को भी खिला दूंगा। तो हम एक ऐसे ग्रुप का निर्माण करें यार, जो कि आपस में बात करें कि लड़के लड़कियां की अपनी डिटेल डाल दें और फिर आपस में बात कर ले। क्योंकि देखिए हमारे चैनल के साथ वही लोग जुड़े हुए हैं जो दिखावे में थोड़ा सा कम बिलीव करते हैं और चाहे फंसे हुए हैं, पर वो चाहते हैं नहीं यार ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि हमारे को खासकर हमारा चैनल देखने वाले लोग अलग तरह के हैं बिल्कुल। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मैं पागल अपने आप को बोलता हूँ, क्योंकि हमारा समाज से उस लेवल का है नहीं कि जो सोसाइटी में दिखावाबाजी चल रही है, साधारण सी चीज़ें हम दिखाते हैं, साधारण सी आप लाइक करते हैं। तो पर्पज़ ये है वीडियो का कि ऐसा ग्रुप का निर्माण बना लें हम आपस में। अगर आप कमेंट करके बताना प्रपोजल ठीक है कि नहीं है, फिर कोई भी जैसे हमने उसमें जो वो बनाया था, क्या कहते हैं, घर के लिए हमने गूगल फॉर्म वगैरह मंगाए थे, या कोई फेसबुक का पेज, मतलब बताना मैंने सिर्फ एक आइडिया थ्रो कर रहा हूँ आपके लिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि यार शादी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कोई भी दिखावा नहीं हो। हमारे एक और सब्सक्राइबर आए थे, उनमें से एक तो यूएस से थे। मैंने कहा कि यार भाई साहब मेरी तमन्ना है कि जो ऐसी बिल्कुल सीधी सिंपल शादी होगी ना, उसको मैं कवर करूँगा आपकी। कह रहा आप लेट हो गए शर्मा जी, मेरी लड़की बहुत पैसे वाले हैं, कह रहे कि हमारी लड़के की डोली उसमें आई है, क्या कहते हैं, ऑटो रिक्शा में। तो ऐसे लोग कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए ना, उतने पैसे को अगर मान के चलिए, अगर एक मिडिल क्लास आदमी 50 लाख रुपए लगा रहा है और 50 लाख रुपए लड़के लड़की के मिला के 60-70 लाख रुपए अगर उसमें हो जाते हैं, अगर उनको एफडी भी करा दें, तो जीवन में एक आदमी को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। फिर जो गुजरात वाले आए हुए थे वो कह रहे थे कि उनकी वाइफ ने कहा कि सॉरी, असल में यार बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि शर्मा जी मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, और हाँ वो सोचा है कि अब चलो यार पैसे कमा लिए हैं, अब इसको ना आराम से उड़ाएंगे, मतलब लग्जरी लाइफ जिएंगे। तो भाई एक ये और बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। देखिए अभी मैंने एक सर्वे किया था अपने चैनल पे कि आप कितने लोग अपने जॉब्स, करंट जॉब से या काम धंधे से सेटिस्फाइड हैं। उसमें लगभग 65% लोग अनसेटिस्फाइड थे, क्योंकि मैंने तीसरा एक कॉलम देना चाहिए था कि 100 की सेटिस्फाइड है या नहीं है। मतलब अनसेटिस्फाइड 65% थे और सेटिस्फाइड 35। अगर बोले कि जो अपना काम पैशन से कर रहे हैं तो वो 35% में भी शायद 10% होंगे मुश्किल से। तो लगभग 90% लोग या तो मजबूरी में कर रहे हैं या वो सेटिस्फाइड नहीं है उस काम को करके, और वहाँ से हम पैसा ला रहे हैं जॉब से। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि मैं भी जॉब करता था, मेरे को कभी मज़ा आया नहीं जॉब करने में। तो वो यार वो मैंने पैसा, या आप लोगों ने वो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया है, अपने मन के, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर, कि मन नहीं है पर फिर भी बॉस की गंदी सी झाड़ सुननी है, रोज ऑफिस जाना है, सैलरी आनी है, या बिजनेस में जाना है, पैसा कमाना है। तो वो पैसा वो उसको भाई ऐसे ही नहीं उड़ा देना। एक तो एनवायरमेंटल इफेक्ट है कि भाई आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे इकोनॉमी क्लास की वजह बेवजह बिजनेस क्लास में चले जाएंगे, वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, या तो और कमाना पड़ेगा, या फिर उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो यार दुनिया के पास खाने के लिए भी चीज़ें नहीं है, उनकी हेल्प कर सकते हैं हम, पेड़ लगा सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। मतलब यार देखिए वो उस पैसे को वाहियातगिरी में उड़ाना मेरे ख्याल से यार कोई सही नहीं है। कोई भी चीज़ अब आगे से देखना, मैं 3-4 दिन से इस बात पे मंथन कर रहा था कि यार बात तो सही है कि हम एक भी चीज़ खरीद लेते हैं। मान लीजिए मैंने कवर ही खरीद लिया, ये कहीं ना कहीं बना होगा, कोई कपास के खेत में से कपास उगाया गया होगा, ये फैक्ट्री में गया होगा, मिल होगी, रंगाई डाई ये वो सारी कितनी चीज़ यूज़ हुई होंगी। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम कहीं भी जाते हैं 2-4 जोड़ी कपड़े ऐसे ही भर लेते हैं कि चलो भाई रख लिए, शॉपिंग हो गई। तो 10 बार सोचा करो कि फिर या तो आप फिर एनवायरनमेंट प्रेमी हो नहीं, और हो सोच रहे हो तो जैसे मेरे मन में भी 4-5 दिन पहले तक ये बात नहीं थी, अब आई है। इसलिए मैंने सोचा यार क्या पता मेरे चैनल पे को देखने वाले लोग भी इस बात को सीरियसली सोचें कि यार बात तो सही है, फर्नीचर आपको चेंज करना आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, कपड़े भी जैसे बाहर तो थ्रिफ्ट स्टोर वगैरह होते हैं वहाँ से ले सकते हैं। मैंने एक आध जैकेट ली थी वहाँ से जब मैं कनाडा गया था। तो
तो कोई भी चीज़ जब आप खरीदने जाए ना भाई, 2 बार सोचें कि इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ होगा। थोड़ा सा बैक एंड पे जाके जब सोचेंगे ना, आप पाएंगे कि यार प्रकृति को नुकसान पहुंचा के ही हुआ है इस चीज़ का। और शादियों में आप देखेंगे लगभग 99% बेकार की चीज़ें दी जाती हैं, बेकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। और वो क्या होता है कि भाई सारी एक साइकिल जुड़ी हुई है, टेंट वाला, मेकअप वाला, दुल्हन आर्टिस्ट, प्री वेड, आज तो कल तो प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, पता नहीं क्या क्या नई नई नौटंकी शुरू हो गई है। धंधे भाई अगर ये नहीं बंद भी हो जाएंगे तो पहली बात तो हमारे आपके ग्रुप्स में अगर मिल जाएंगे कुछ लोग तो उससे खास फर्क पड़ेगा नहीं, पर हमारे को, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगा यार, मैंने अगर एक भी आप बच्चे की शादी या आदमी की शादी अगर ऐसी इस लेवल पे करा दी तो शायद मैंने कम से कम 100-200 पेड़ों का बचाव कर सकता हूँ। मैं पेड़ लगाने से भी ज़्यादा बढ़िया कि हम कम से कम कंजम्पशन करें चीज़ों की, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो फर्नीचर हो, टीवी, गाड़ियाँ, जो भी हो। ज़रूरी है तो कोई बात नहीं, कीजिए। अगर आपकी औकात 100-200 करोड़ की, आप BMW ले लीजिए, मर्सिडीज ले लीजिए अपने स्टेटस के हिसाब से। पर ये नहीं है कि आप 4-5 गाड़ियाँ लें, क्योंकि कहते हैं 1.5 लाख लीटर पानी एक गाड़ी को बनाने में लगता है। तो कंजम्पशन कम से कम करेंगे, खासकर और आप देखेंगे ना शादियों में या किसी इस तरह के फंक्शनों में ही सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है। इस एंगल पे सोच के देखो यार, और आइडिया ठीक लगा हो तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना इसको। एक पॉइंट भूल रहा हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि ना दिमाग काम नहीं कर रहा, बुखार लगभग शायद बताया 102 के करीब है। हाँ पीछे से हंस रही, उसकी भी तबीयत खराब है, ना दोनों की भयंकर रूप से तबीयत खराब हो रही है। तो यही था भाई, इसमें कुछ और पॉइंट जोड़ेंगे कभी अगर, क्योंकि अब है ना बहुत सारी बातें। हाँ किन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, याद आ गया, पॉइंट याद आ गया कि लड़का, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए अभी मेरे एक दोस्त का बेटे की शादी है, दोस्त का बेटा है, बाहर गया हुआ है, उसके फादर ने लोन लिया है, ठीक है, लोन उसका अभी तक उतरा नहीं है। और लोन लेने के बाद बेटे ने कहा कि पापा मैं तो शादी करूंगा करीबन 30-40 लाख रुपए की। वो कह रहा है यार मैंने तो 10-12 लाख रुपए का मेरा लोन ही नहीं उतरा अब तक। तो कह रहा नहीं आपका पैसा नहीं लगवाऊंगा, मैं खुद कमाऊंगा और खुद करूंगा। यार क्या वाहियातगिरी है, मतलब आपने बाप का कर्जा नहीं उतारा है और आप शादी में लगा रहे हो। तो वो लड़का, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे दोनों तरफ के हो सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चे समझदार हैं, माँ बाप बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि नहीं, कि उनको समाज में दिखावा करना है। जैसे हमारे सर्कल में बहुत सारे मतलब फ्रेंड वगैरह के वहाँ पे दिल्ली में भी थे बहुत सारे, कि नहीं यार समाज में दिखावा जरूर करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बच्चे समझदार है। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को शौक है कि मेरे को प्री वेडिंग करनी है, या 20 लाख उसमें खर्च करने हैं, 50 लाख उसमें खर्च करने हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो मैं तो दोनों को कोशिश कर रहा हूँ कि बताने की इस वीडियो के जरिए कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे को समझाओ और कोशिश करो यार, जो पैसा हमने कमाया है या कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो कितनी मुश्किल से कमाया गया है। एक एक पैसे को जोड़ना है भाई, वाहियातगिरी में खर्च नहीं करना। आपको करना भी तो कुछ तो लॉजिकल तो हो यार। आप पूरे अगर आपने 1 करोड़ रुपए की शादी कर दी है तो आप 1 साल दोनों जॉब छोड़ के अपने घूमो फिरो, एक्सपीरियंस लो जीवन के पूरे। पर आप एक दिन के फंक्शन में, जिसमें अधिकतर चाहे मिडिल क्लास हो कुछ भी हो, या तो डायरेक्ट रिश्तेदारों को, दोस्तों को बोल देते हैं कि भैया 6,000 रुपये की या 10,000 रुपये की या 2,000 रुपये की थाली आप दोनों एक में ही खा लेना, क्योंकि पर प्लेट सिस्टम होता है खाने का, पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो जब उस दिखावे के लिए सिर्फ हम इतनी महंगी थालियां खर्च करते हैं, और सोचिए आजकल लगभग शादियों के सीजन में एक आदमी 5-5, 6-6 शादियां अटेंड करता है, जो कि ज़्यादा सोशल है। 3-4 तो नॉर्मली कर ही लेता है हर फंक्शन में। अब क्या वो 3-4 जगह वो खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। प्लेट लेगा, ख़राब हो जाएगी, उसके पैसे ऐड होते हैं। तो ये भाई ये पूरा है ना, एक इंडस्ट्री चल रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है बेवजह में, क्योंकि ये जीडीपी का जो नोटंकी हो रही है ना, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा। पर भाई तरक्की करके डिफोरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी, कहीं से कोयला निकाला जाएगा बिजली निकालने के लिए,
स्टील के लिए ज़मीन के सीने को चीर के स्टील निकाला जाएगा, उसमें प्रोसेस होगा वो, फिर वो पकेगा तो उसकी धुआं चिमनियों से जाएगा, जो हम आजकल उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब जगह जगह पहाड़ों में आग लगा रखी है इन्होंने। ये तो चलो पत्तों में आग लगा रहे हैं, पर फैक्ट्रियां तो अब टोटली पोल्यूशन ही फैलाती हैं। कोई भी डब्बा काट कहीं पे भी अगर बन रहा है, किसी न किसी फैक्ट्री में ही तो बन रहा है। तो भाई डेली यूज़ में भी 2-4 बार ऐसा सोचना, क्योंकि मैं 3-4 दिन से सीरियसली सोच रहा हूँ, तो मैंने कहा यार वीडियो बनाना चाहिए। सारे पॉइंट मेरे ख्याल से कवर हो गया। थोड़ा सा ऐसा ही बनाया यार, अजीब सा वीडियो, समझ नहीं आ रहा था। और आप तो झेल लेते हो शर्मा जी को, थोड़ा बहुत गलती होगी तो माफ़ करना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो भाई इसको शेयर कर देना, शेयर यार कर देना एक बार। क्या पता किसके जीवन में वाकई में अगर वो सोच ले कि यार ऐसा चीज़ कर सकते हैं, और करके मतलब एक पेड़ बच जाए, फैक्ट्रियाँ कम बने। और एक चीज़ और भूल गया, सॉरी पॉइंट याद आता जा रहा है असल में। एक बार तो थोड़ा लिख लूँ। एक चीज़ और, माताएं बहनें ज़्यादातर साड़ियाँ सूट देती हैं शादियों के अंदर, ठीक है। कितनी साड़ियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा साड़ियाँ। एक साड़ी पहन ली, उसके बाद दूसरी साड़ी क्योंकि वो फंक्शन में दिख गई है, दूसरी पहनेंगे। वही कपास का खेल, कपास आएगा फैक्ट्री में जाएगा, बनेगी वो सिल्क की साड़ी। और सिल्क की साड़ी आपको पता है कि सिल्क के कीड़े होते हैं, उनको बॉइल्ड पानी में कीड़ों को पैदा किया जाता है, फिर उनको बॉइल्ड पानी में डालते हैं, उसका रेशा बनता है रेशम से, फिर उसके बाद सिल्क वगैरह की साड़ियाँ बनती है। शायद कुछ ऐसे ही प्रोसेस है, अगर गलत हूँ तो करेक्ट करना। और वो साड़ियों से, वो कपड़ों से मेरे ख्याल से सभी के घर भरे रहते हैं, अलमीरा या बेड में, जो कभी यूज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कि शादियों में जोड़े दिए जाते हैं, एक लड़के के या लड़की के या उनके रिश्तेदारों के, जो औकात के हिसाब से वो पहनने लायक नहीं होते। अगर मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए का आदमी हूँ, तो मेरे को कोई 200-500 रुपये वाला देगा, जो कि मैं कभी नहीं पहनूंगा। और वैसे भी किसी के पास वो जो शादियों में जो दिए जाती हैं साड़ियाँ या वो चीज़ें, वो कोई नहीं पहनता। वाकई में आप इस बात से 100% एग्री करेंगे। तो हम भाई क्यों दे रहे हैं? तो यार शादी तो ऐसी होनी चाहिए थी ना कि भाई चलो एक म्यूचुअली बैठ गए हैं कि कोई दिक्कत। पहली बात तो यार लड़की अगर दे रहा तो उससे तो दहेज की उम्मीद ही मत करो। कायदे से तो आपको उल्टा देना चाहिए कि शर्मा जी कितने पैसे लगाया आज तक आपने बेटी ने? मेरी बेटी काबिल है, लगभग $5000 की वो जॉब कर रही है। नॉर्मली कनाडा में 2200-2500 $3000 की जॉब कर रहे हैं, वो $5-6 की जॉब लगी थी उसकी। तो मैं भाई क्यों शादी में दूं? और दूसरी बात, मैं शादी में क्यों नहीं देना चाहता? लगभग मैं अपना सारा सामान बेच दूंगा तो करोड़ के आसपास होगा अगर फ्लैट वगैरह बेच देता हूँ। छोटी बेटी को भी पढ़ाना है, भेजना है उसको। मेरी सोच ये थी कि यार मैंने दोनों बच्चियों को ना लड़कों की तरह पाला। ये नहीं है कि चाहता तो मैं भी एक मिडिल क्लास समझदार की तरह, जैसा कि आजकल हर घर में होता है, पढ़ाई पे लड़कियों के पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। उनको सिंपल मैं यहीं से दिल्ली से या कहीं से ग्रेजुएशन करा देता, और जो मैंने 50-60 लाख रुपया उसके टेनिस में बाहर भेजने की पढ़ाई में खर्च करा है, उतने में मैं किसी भी डॉक्टर इंजीनियर को खरीद लेता। 60-70 लाख में आराम से बिकते हैं ये। पर मैंने कहा नहीं यार, मैंने चीज़ें अपने जीवन में से अपनी लाइफ के लगभग 30-40% कमाई बेटी पे लगाई। अब छोटी पे भी लगाऊंगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को बेच के लगाऊंगा। और यार देखिए अंत पंत तो, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मेरे दोनों जो भी मेरा घर है, अब जब तक भी है या नहीं रहेगा, अंत पंत तो दोनों को मिलने ही वाला है। पर मैं ऐसा कैसे कर दूं कि यार उस घर को मैं दोनों बेटी की शादियों में बेच दूं, और फिर मैं या तो 10 साल नौकरी करूं दोबारा से, या फिर मैं उस बुढ़ापे में मोहताज हो जाऊं अपने जमाई बेटी के सामने, कि मेरे को उनके सामने हाथ फैलाना पड़े, मेरी बीवी को हाथ फैलाना पड़े। तो भाई ऐसा दिखावा मैं तो नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से आपको भी नहीं करना चाहिए। यार हमने बच्चों को पढ़ा दिया, काबिल बना दिया, उसके बावजूद भी हम उम्मीद कर। और फिर आजकल तो भाई एक और नया नाटक चल गया है, गारंटी ही नहीं है। आपने 50 लाख 1 करोड़ की शादी कर दी, क्यों? शादी चलने कितने दिन वाली है? दुनिया भर के केस, तलाक, एलिगेशन, ये वो वो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए हो रही, क्योंकि कहीं पे लड़का तेज है, कहीं पे लड़कियां तेज हैं, दोनों उसका मिसयूज हो रहा है चीज़ों का। उस एंगल से सोच के देख लीजिए कि कम से कम पैसा आप अपनी बर्बादी के लेवल तक का खर्च कीजिए।
टेक्निकली भी सोच के देखिए कि भैया कोई बात नहीं, एक बिगड़ गई तो फिर दूसरी में भी लगाना पड़ेगा। तो सोच के देखो भाई, मेरे मन में आई थी ये चीज़, आपको बता दी है। शादी हो एक प्रॉपर एग्रीमेंट पे, जैसे हमने पटना विलेज में पार्टी हुई थी, बढ़िया शुद्ध ब्राह्मण थे वो मैं ब्राह्मणवाद नहीं, मतलब साफ सफाई से, गढ़वाल में जो वो खाना बनाते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं। एक बड़ा सा, इतना बड़ा होता है पतीला सा सप्त धातु का, उसके अंदर घंटों दाल पकती है, उसके अंदर बैठा के भोजन, ऐसे हाथों से, चावल भी हाथों से खिलाए थे उन्होंने। इस तरह का भोजन हो, बारात आए 100 200 500 आदमी की जितने की भी है, बैठा के नीचे उनको पत्तल पे खिलाया जाए, बढ़िया यार, ना कोई दिखावा, सस्ते के सस्ते में मिल भी लिए। और सबसे बड़ी बात है, डीजे वीजे के नाटक होते हैं बेमतलब, मेरे कान फोड़ते हो। मैंने एक ही शादी अटेंड की है जिसमें साक्षी के चाचा की लड़की की शादी थी, किट्टी की शायद, उसमें ना इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाया हुआ था, एक दूसरे से हम इंजॉय कर रहे थे, रिलेटिव ना बात कर करके। तो ये पता है, इतने वाहियात गिरी के अंदर शोर शराबा दिखावा, उसके बाद आगे थकार के सो जाते हैं। ऐसी शादी करी क्यों रहे हैं हम? यही था भाई वीडियो, मेरे ख्याल से घुमा फिरा के सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। फिर सोचना, एक बार फिर बोल रहा हूँ, एक एक प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, बहुतों के, मेरे को 100% बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने कभी इस एंगल से शायद सोचा नहीं था कि जो हम खरीद रहे हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री में बन रहा है। तो ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदें, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कुछ हो, और कोशिश करें कि सेकंड हैंड ले ले तो और अच्छा है, क्योंकि वो तो बिक ही चुका है। इतना ही था वीडियो भाई, शेयर कर देना। मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, क्योंकि 2 वीडियो बने रखे हैं इसमें एडिटिंग वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे डाल दूंगा इसको। एक मैसेज है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था। आपके पास साधारण सा घर हो, कम पैसे में बना हो, आपकी शादी और फंक्शन बहुत सिंपल से हो जाए। जैसे हरिदास ने अपने बेटे का बर्थडे मनाया था, सोचिए हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। ऐसी एक मंडली हो जो शादी ब्याह में कीर्तन कर रही हो, पहले के शायद, फिर पता नहीं बात ख़त्म होता फिर शुरू हो जाती है। पहले के जो शादियां होती थी ना भाई, वहाँ पे सहरा वगैरह पड़े जाते थे। जैसे मेरे को याद है, एक आध शादी मैंने 30-40 साल पहले अटेंड की होगी, उसमें ना जैसे कविताएं या दोहे पढ़ते थे, लड़की वाला भी लड़के, तो एक तरह से ना शास्त्रार्थ टाइप की चीज़ें होती थी, वो थी यार असलियत में शादियाँ। अब कुछ होता नहीं है, सब एक दूसरे की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 4 शादियाँ अटेंड करनी है, बस एक हाजिरी लगा देनी है, किसी के पास समय नहीं है किसी के साथ बात करने का, और फॉर्मेलिटी में अपनी बढ़िया सा गोभी खोद देते हैं हम। मतलब आदमी 20 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का आदमी, हाँ एक देखो, एक पॉइंट फिर याद आ गया, हम दिखावा देखते, हम इम्प्रेस किससे होते हैं? इम्प्रेस होते हैं जो बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं, मुकेश अंबानी वगैरह या इनकी। तो मुकेश अंबानी ने शायद 400-500 करोड़ की शादी करी थी, वो 2 लाख करोड़ का आदमी है। 400 करोड़ उसकी टोटल की औकात का लगा के देखना कितना परसेंट है, शायद वो 0.5% भी नहीं, 1% भी नहीं है। और हमारी शादी है, मेरे से क्या उम्मीद की जा रही है कि मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए सब कुछ बेच दूंगा, तो 1 करोड़ रुपए का आदमी हूँ, तो मैं 50 लाख रुपए की शादी होनी चाहिए, यानी कि मैं अपनी टोटल जायदाद का 50% एक शादी में, मेरे से मिडिल क्लास, मेरे से नहीं सभी मिडिल क्लास से वो उम्मीद की जाती है लगा दे जाए। जबकि रईसों की शादी में PR बनती हैं, रिलेशन बनाते हैं, ऑफिसर आपस में एक दूसरे में इम्प्रेस करने के लिए, काम निकालने के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं, और उनको देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं और हम भी उसी मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अभी एक शाही फैमिली थी कोई, उसकी शादी हुई थी जोधपुर या उदयपुर में किसी पैलेस में, उसकी शादी में लगे थे 80 या 90 करोड़। उसने अपनी शादी को कवर करने के लिए मीडिया राइट 120 करोड़ के बेचे थे। तो भाई जो ये दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या या जो भी है, कोई जो भी है ये सेलिब्रिटी हैं, ये जो लहंगे पहनती है बड़े बड़े ब्रांडों के, बड़े, इनको तो पैसे मिलते हैं भाई पहनने के। उनको आपने देखा होगा कि इसने किसका पहना है, वो बड़ा एक पब्लिसिटी होती है कि आज दीपिका पादुकोण ने फलाने डिजाइनर का लहंगा पहना है, उसकी ज्वेलरी पहनी है, उनको तो पैसे मिलते हैं। फिर हम अपनी ऐसी तैसी क्यों कराते हैं भाई? किसी के पास 2 नंबर का पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए हराम की कमाई तो आज नहीं तो कल आपके बच्चों में से निकलेगी,
पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं तो ठीक है, जो इसने गलत करके पैसा कमाया है वो तो भुगतेगा, वो तो ईश्वर कभी। और ये कोरोना जो चल रहा है ना, ये ईश्वरीय दंड ही तो है। लोगों की डेथ हो रही है और आपको उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा आपस में। टॉर्चर हो रहे हैं अंदर, लाखों लोग, 20-26 लाख लोग जो मरे हैं इसमें कोरोना में, उनकी डेथ बॉडी तक नहीं दी गई है, क्योंकि हमने जानवरों को काटा है। आई लव चिकन, खाते हैं हम उसको, मांस इतना खा रहे हैं। बताते हैं कि लगभग 15-17 हज़ार लीटर पानी सबसे ज़्यादा जो मांस को पैदा करने में ग्लोबल क्या कहते हैं, ग्रीन गैस जो निकल रही है मांस से हो रही है। हम पोल्ट्री फार्म बना रखे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, तो इसका दंड तो हमें मिलना था। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी और 2-4 साल बाद देखिए एक गवर्नमेंट को, दुनिया को एक कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ मिल गई है कि आपको कभी भी कंट्रोल कर लेंगे। इस कोरोना के इफेक्ट का एक बढ़िया सा वीडियो बनाना है कि कोरोना बढ़िया है मतलब एक तरह से कोरोना अभिशाप नहीं, कोरोना वरदान है। ये वीडियो बनाऊंगा अगला किसी दिन, इसके पहलू क्लियर काफ़ी डिस्कस कर लिया है मैंने कई लोगों से, और मैं एक ही मुद्दे पे पहुंच गया हूं कि हाँ बिल्कुल कोरोना अभिशाप नहीं, कोरोना वरदान है। बात फिर इधर उधर घूम जाएगी मेरे ख्याल से। यार मैंने शादी से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। कंजम्पशन कम से कम कीजिए, एक ग्रुप बना लेते हैं, इंडिया वाले, इंडिया जिसको इंडिया से इंडिया में करनी है, बाहर से इंडिया में, इंडिया से बाहर करनी है, फिर कहीं ना कहीं सेमिनार आपस में मिलकर रख लीजिए, या फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उन लोगों को, लाइक माइंडेड पीपल जो कि ऐसा सोचते हैं कि यार हम प्रकृति के साथ साथ अपने पैसे भी बचाएं, प्रकृति के मतलब उसकी सुरक्षा के साथ साथ हम अपने पैसे भी बचा लें। तो ऐसे लोग जुड़ जाओ भाई। कमेंट करके बताना कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं है, क्या पता आपके दोस्तों के हों। तो ऐसा फिर सबसे अच्छा तो मेरे को लग रहा है कि फेसबुक के अंदर एक क्लोज ग्रुप बन जाता है कि आप उसमें हर कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्लोज ग्रुप है, उसमें कन्वर्सेशन होगी, या और कोई आप आइडिया बता देना। वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया है, ख़त्म करते हैं भाई, मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में। तब तक हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता का ख्याल रखिए और माता पिता बच्चों का। राम राम।